ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपके जितने भी अटेंडेंस, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स को डाउट होंगे जो भी आपके, मैं आपके आज क्लियर कर दूंगी, राइट। तो देखो आप ध्यान से सुनना, आपके असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, प्रैक्टिकल कैसे सबमिट करने हैं, ठीक है, कब तक सबमिट करने हैं, एंड जिसकी अटेंडेंस नहीं बन रही है वो भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपका ये कि आपको एक पीडीएफ मिली होगी, ठीक है, पीडीएफ मिली होगी इन द सेंस आपके ग्रुप पे एक लिंक आई होगी, ठीक है, बहुत सारी लिंक्स होंगी अलग अलग। तो उस पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे टीचर ट्रेनिंग की लिंक होगी, ठीक है। जब उस टीचर ट्रेनिंग की लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब वो जो पीडीएफ है आपका 30, उसमें 30 है, तो उसमें 30 समथिंग कुछ असाइनमेंट्स है, ठीक है, जिसमें कि आपका 15 जो है वो आपके असाइनमेंट्स है एंड 15 आपके प्रैक्टिकल्स है। ओके, 15 आपके असाइनमेंट्स है एंड 15 आपके प्रैक्टिकल्स है। तो जो आपके असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना शीट पे लिखकर सबमिट करने हैं पीडीएफ की फॉर्म पे, कहाँ पे, selfintern.com, ठीक है, यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल की बात, तो प्रैक्टिकल आपको अपना एक वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके, जैसे आपके 15 प्रैक्टिकल है तो आपकी 15 वीडियो बनेंगी, ठीक है, 15 वीडियोस बनेंगी। जो भी आपका प्रैक्टिकल पे क्वेश्चन होगा वो आपको उस वीडियो के अंदर परफॉर्म करना है लाइव, ठीक है, वीडियो में परफॉर्म करना है लाइव, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड उसको फिर वहीं पे selfintern.com पे ही अपलोड करना है, ठीक है। तो आपका ये प्रैक्टिकल का डाउट क्लियर। अब बात रही अटेंडेंस की, जिसकी अटेंडेंस नहीं बन रही है, जिसकी अटेंडेंस नहीं बन रही है वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली अपना असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जब आप सबमिट कर दोगे ना, जब आप सेल्फ इंटर्न पोर्टल पे सबमिट कर दोगे तो आपकी अटेंडेंस भी वहीं से लग जाएगी। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं, प्रैक्टिकल सबमिट करे हैं, तो मतलब आपने क्लासेस भी अटेंड करी है एंड आपकी वहां से अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब बात रही उनकी जो जिसका शो कर रहा है कि जिसकी पीडीएफ फिर अपलोड नहीं हो रही या फिर असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल्स अपलोड नहीं हो रही या फिर कोई और रीजन है, तो देखो आपका क्या नाम है, एक नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अपनी क्वेरी वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है, वो मैं नंबर आपका बोल रही हूँ, आप लिख लो एक बार। नंबर है 8756207727। मैं फिर से बता रही हूँ, 8756207727। ओके, इस नंबर पे आप अपना नाम लिखोगे, अपना कॉलेज लिखोगे, अपनी ईमेल आईडी लिखोगे एंड देन अपनी क्वेरी जो भी आपको पूछना है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो लिखोगे, ठीक, क्लियर सबका। ये था आपका असाइनमेंट्स का, प्रैक्टिकल कैसे सबमिट होंगे और आपकी अटेंडेंस कैसे बनेगी, मैंने सब बता दिया अब आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपका सेशन की। आज आपका 9th सेशन है, ठीक है, 9th क्लास है आपकी। तो उसमें आज हम क्या कवर करेंगे, उससे पहले हम कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था आपका इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में, राइट, कि इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या, उसमें होता है क्या, ठीक है, उसमें टीचिंग कैसे करवाई जाती है एंड वी कैन से उसमें कैसे आपकी कैसे मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका उसमें हमने कल कवर अप करी थी। ओके, आज हमारी जो आज का जो सेशन वो आपका है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब आप
देखो अब तक हमने सीखा कि आप बच्चों में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, राइट? अपने टीचिंग मेथड्स को कैसे सुधार सकते हो उनके डेवलपमेंट के लिए, अपनी चीजों को कैसे परफेक्ट बना सकते हो, अपने टीचिंग मेथड्स को कैसे परफेक्ट बना सकते हो, अपने पढ़ाने के तरीकों को कैसे परफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपका हमने कल के सेशन मतलब अब तक के जितने भी सेशंस लिए हैं उसमें हमने कवर अप करी है। आज जो सेशन है आपका उसमें बेसिकली ये है, आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि आप अब खुद के अंदर कैसे डेवलपमेंट करो कि आगे जाके वो आपके काम आए। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, वो चीज हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहले तो आपके साथ। आप मेरे को बता देना एक बार कंफर्म करके कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, स्क्रीन शो हो रही है सबको? You can send thumbs up if screen is available to you. स्क्रीन शो हो रही है आप? अगर स्क्रीन शो हो रही है तो आप सब लोग थम्स अप शो करो रिएक्शन में, और अगर नहीं हो रही है तो कुछ नहीं करना।
आई गेस फिर तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरी साइड बिल्कुल शो हो रही है। अच्छा वेट, मैं दोबारा करती हूँ, मे बी उसके बाद तुम सबको शो हो जाए जिसको नहीं हो रही है। अच्छा अब हो रही है स्क्रीन शो सबको? भाई फिर तुम्हारी साइड से नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपरली 2 बार चेक कर चुकी हूँ, अच्छे से स्क्रीन शो हो रही है। अपना जो नेटवर्क है ना, थोड़ा वो चेक करो सब। ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट करते हैं, मे बी नेटवर्क इशू बीच में शो होने लग जाएगी तुमको, ठीक है, जब नॉर्मल हो जाएगा। ओके ठीक है, इतने मेरे को मेरी सुन लो, बात सुन लो, मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसको सुन लो, फिर उसके बाद थोड़ी बार अगर नहीं हो दोबारा तो फिर मेरे को कंफर्म कर देना। ओके देखो, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स में बेसिकली आज हम क्या कवर करेंगे कि आप खुद के अंदर कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ला सकते हैं, सो दैट आपकी जो टीचिंग है वो भी इम्प्रूव्ड हो, एट द सेम टाइम आपकी जो क्वालिटीज है, लाइफ क्वालिटीज है, वीकेंड से आपके अंदर जो चीजें हैं वो भी डेवलप हो सके। ठीक है, तो प्रोफेशनल से क्या मतलब है? मतलब जैसे कि आप मान लो, जैसे कि आपका
स्टूडेंट्स हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, उनको हर रोज कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही सेम आप ये लेके चलो कि टीचर्स को भी कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की नीड होती है, क्योंकि जब तक वो अपने अंदर कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, वो बच्चों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, उनको कुछ नया नहीं सिखा पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इसीलिए जरूरत है, ठीक है। और बाकी आपका एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, मतलब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये भी कहती है कि आप टीचर्स को, अगर आप एक टीचर हो तो आपको अप टू डेट रहना चाहिए, आपको नए अपडेट से क्या इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, आपको वो चीज सब कुछ आनी चाहिए जो कि आपका न्यू है और आपका अपडेटेड है, ठीक है। चाहे वो आपका पढ़ाने का वे हो, चाहे आपके मेथड्स हो, चाहे आपका एग्जाम्पल्स देने का वे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आज के सेशंस के ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। सबसे पहले आपका अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे, ओके। अभी भी शो नहीं हुई आप लोगों को स्क्रीन? अच्छा एक काम करो, फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है, सब लोग ना रीजॉइन करो, ठीक है। दोबारा से ज्वाइन करो। सब लोग रीजॉइन करो एक बार। वेट वेट, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, उसके बाद बताना।
अब शो हो रही है? आई गेस देन कोई ग्लिच है फिर। अभी हम पढ़ते टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है। सी, मेरी साइड से कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से शो हो रही है। इवन मैंने अपने दूसरे फोन से ज्वाइन करके देखा है, मुझे स्क्रीन अच्छे से शो हो रही है। आई थिंक तुम्हारे नेटवर्क में ही कोई फिर इशू है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व आउट करूँ बताओ तुम्हारा। इसलिए मुझे सुन लो। अगर देखो, जिनको पढ़ना है वो ऐसे भी पढ़ लेंगे। ओके। बाकी मैं इतना ही कर सकती हूँ, जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही मैं कल दोबारा रिवीजन करवा दूंगी। ओके। अभी फिलहाल क्लास कंप्लीट करो मेरे साथ। आज का सेशन इतना नहीं है वैसे, कुछ थोड़ा सा ही है, थोड़े से मैं कंप्लीट करके हम बाकी कल पढ़ लेंगे। ठीक है। ओके। देखो, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, और सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। ठीक है। लिखते भी जाना, अपने नोट्स पर बनाते जाना, वो मच बेटर रहेगा। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, एक आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप अपना अपनी स्किल्स को, अपने पढ़ाने के वे को, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन, अपना कॉन्फिडेंस, ये जितनी भी आपकी स्किल्स होती हैं, इनको आप क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो। तो बेसिकली अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें टीचर्स अपने नॉलेज, स्किल्स और वी कैन से एबिलिटीज को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है। मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एक टीचर अपने नॉलेज, स्किल और अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज कौन कौन सी है, आपका पढ़ाना, आपके समझाने का वे, ठीक है, आप जो भी टीचिंग मेथड्स यूज करते हो, टीचिंग मटेरियल यूज करते हो, आपका लेसन प्लान कैसा है, ये सब आप टाइम टू टाइम अगर अपडेटेड रखोगे, इम्प्रूव करते रहोगे, तो वो क्या होगा, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है। अब आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ये किसमें मदद करता है, बेसिकली आपकी हेल्प करता है टीचिंग को क्या करने में, इनहेंस करने में, मतलब उसको सुधारने में। आपका जो टीचिंग प्रोसेस है, मतलब आप जब पढ़ाने जाओगे ना, तो जो आप जब
आप उस चीज को, तो आप कैसे पढ़ा रहे हो, किस वे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या क्या चीजों का आप यूज कर रहे हो, वो सब चीजें कैसे इम्प्रूव्ड होगी जब आप कॉन्टिन्यूस टीचिंग करोगे। जब जब आपको एक्सपीरियंस होगा न्यू चीजों का, तो आपकी टीचिंग भी क्या होगी, साथ साथ में इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। और ये आपकी हेल्प करता है नए मेथड्स को सीखने में, ठीक है। आपके जो टीचिंग के अंदर नए मेथड्स होते हैं, उसको सीखने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आपका, अगर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहोगे, मतलब अपने अंदर कॉन्टिन्यूस स्किल डेवलपमेंट करते रहोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है, एनहेंस होता है, मतलब सुधरता है, ठीक है। और बाकी आप प्रोफेशनली भी क्या करते हो, ग्रो करते हो। ओके, प्रोफेशनली ग्रो का मतलब क्या है, मतलब आप जिस भी करियर में हो उसमें आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, वो 5-6 सालों से एक ही मेथड से पढ़ा रही है, ठीक है, एक ही टीचिंग मेथड से पढ़ा रही है, कोई और मेथड इंक्लूड नहीं कर रही है, तो उसका जो रिजल्ट है ना 5-6 सालों से वो सेम ही आ रहा है, मतलब एक ही परसेंटेज पे आ रहा है। लेकिन जब उसने नए टीचिंग मेथड्स को अपनाया, इंक्लूड करा अपने टीचिंग मेथड्स में, तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, 30% इंप्रूव हो गया। मतलब अब जो बच्चे थे, मतलब जब आप एक, मैंने आपको कल जब इंक्लूसिव क्लासरूम बताया था कि क्या होता है, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको अपने टीचिंग मेथड्स को बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, राइट। तो वो जो टीचर है वो अगर 5-6 साल सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाती रहेगी, तो जो बाकी लर्नर जिनको अलग मेथड से समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आएगा, तो जो उसका रिजल्ट है वो उसी वे में रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो बाकी उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, उसका एंड रिजल्ट बेसिकली होगा कि उसके रिजल्ट में कोई भी एनहेंसमेंट आपको नहीं दिखेगी। ओके, बट जब वो अपना टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर लेगी, एनहेंस कर लेगी, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब आपको कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की क्यों जरूरत है, ओके। ऐसे आई गेस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। स्क्रीन शो तो हो नहीं रही है, और वैसे तो पढ़ना होता नहीं है, स्क्रीन शो होती है तो कम से कम सुन तो लेते हो आप लोग, टाइम पास हो जाता है, अच्छा। वो भी नहीं हो रहा होगा, तो एक काम कर सकते हैं, जो जितने भी टाइम पास वाले बच्चे हैं ना, आप एक काम करो, लीव कर लो, लीव कर दो। बाकी जिनको पढ़ना है वो रुक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने चैट का ऑप्शन ऑफ करा है, आप जो लोग टाइप कर रहे हो ना वो चीज सब मेरे को शो होती है। आप जो सेशन लेते हो ना उसमें आपके हर हर चीज के मार्क्स होते हैं, बिहेवियर के, आप कितनी क्लास अटेंड कर रहे हो, अटेंडेंस के। तो आई हैव ऑल दोज पीपल नेम जिनका बिहेवियर मुझे अब तक ढंग का नहीं लगा है। मैं कुछ के नाम बता देती हूँ, एक्चुअली मैं भी देखती हूँ उनके फिर असाइनमेंट के नंबर कैसे लगते हैं। ये लव कुश कौन है, आई हैव दैट नेम, ठीक है। बाकी और बच्चों को भी बता देती हूँ मैं, ये और ओके, मैंने नोट कर लिया है बाकी।
बाकी आपका जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। जिनको पढ़ना है मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ लो, बाकी मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। मैं दोबारा कल पे रिवीजन करवाऊंगी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जब कोई भी प्रॉब्लम हुई थी हमने लास्ट नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करा था, ठीक है। तो हम कवर कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट से मतलब क्या है आपका, आप लगातार अपने अंदर कोई ना कोई किसी भी ना किसी रूप से क्या ला रहे हो, इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो। चाहे वो आपका स्किल्स में भी हो सकता है, आपका टीचिंग मेथड्स में भी हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपका हेल्प करती है बेसिकली। तो अब टीचर्स को ये चीज करना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी किस चीज में हेल्प करती है, आपको अपडेटेड रहने में। वो मतलब बोलता है कि आपको हर चीज में एज अ टीचर आपको न्यू मेथड से, आपको न्यू टीचिंग स्किल से क्या होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, उससे कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप हर चीज से अपडेटेड रहोगे, आपका क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है, अच्छा होता है, बेहतर बनता है, ठीक है। आपको मॉडर्न मेथड सीखने को मिल जाते हैं, आप उसमें हेल्प होती है जब आप मॉडर्न मॉडर्न मेथड्स को सीखते हो। तो ये चीज आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप अपने अंदर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लेके आते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स को ज्यादा इंगेज करने में हेल्प करता है। मतलब आपका जब आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ में जो बच्चे हैं वो भी आपको अच्छे से सुनेंगे एंड उसको उनको अच्छे से समझ में आने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, या आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जब आप कॉन्टिन्यूस अपना इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे तो आपके करियर में भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेल्फ इवैल्यूएशन का एक पॉइंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन मैंने बताया था आपको जब हमने एक दिन पढ़ा था ना, असेसमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट्स को कैसे असेसमेंट करोगे, आप उनका टेस्ट कैसे लोगे, उनको कैसे इवैल्यूएट करोगे, राइट। तो इसमें आज का आपका ये है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, मतलब एज अ टीचर खुद को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, खुद की टीचिंग को कैसे समझ सकते हो। तो वो चीज आप कैसे कर सकते हो, आप या तो स्टूडेंट से फीडबैक लो, ठीक है, कि आप जो आप पढ़ा रहे हो उनको, ठीक है, उनको कैसे, उनको समझ में आया नहीं आया, ठीक है, या फिर आप टीचिंग मेथड्स को थोड़ा चेंज करो, आप उनसे पूछ सकते हो, टीचर की हेल्प ले सकते हो, राइट। आप अपने साथ में जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं आप उनकी मदद ले सकते हो, ओके। आप उनकी मदद ले सकते हो कि आप मेरी क्लास में आके बैठ सकते हो प्लीज, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो आप प्लीज मुझे ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है, कहाँ पे मेरी गलतियां हैं, कहाँ पे मेरी वीक पॉइंट है, कहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से हैंडल करा चीजों को। तो वो चीज आपका सेल्फ इवैल्यूएशन के पार्ट में आपको देखने को मिलती है। तो मैंने आपको दो मेथड बताए, अभी अभी आप कैसे कर सकते हो, या तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो या फिर आप टीचर से ही पूछ सकते हो, जो भी आपका कॉलीग है जिसके साथ आप, मतलब बेसिकली जो आपके साथ क्या है, टीचर है, ठीक है, आप उनसे भी पूछ सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपका स्किल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। अब आपकी ना स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन कौन सी स्किल एज अ टीचर आपको क्या जरूरी है जानने में। तो ओके, तो स्किल डेवलपमेंट बेसिकली हमने इन सब स्किल्स के ऊपर एक एक परमानेंट क्लासेस ली है, राइट। हमने कम्युनिकेशन, जैसे कि पहले स्किल्स है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी क्लास हुई थी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो इसकी एक परमानेंट क्लास हुई थी, इसके अंदर मैंने आपको सारा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहली स्किल जो है, जो एज अ टीचर आपको अपने डेवलप करनी है, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट लाना है, पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अपने आपके बात करने का तरीका, ठीक है, कि आप कैसे अपनी बात रखते हो दूसरों के आगे, आप कैसे उनको समझा रहे हो। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आ गया। सेकंड आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट की भी क्लास हुई थी हमारी। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि आप क्लास को कैसे मैनेज करोगे, तो आपकी ये स्किल भी डेवलप्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी यूसेज, आपको टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, ठीक है, ये भी हमने क्लास ली थी। नेक्स्ट आपका लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का मतलब आप कैसे अपने
लेसन को, मतलब अपने चैप्टर को बच्चों को समझाने वाले हो, कौन कौन सी एक्टिविटी आप इंक्लूड करोगे उसमें, तो ये चीज भी हमने कवर करी थी, राइट। देन आपका लीडरशिप और टीम वर्क। लीडरशिप और टीम वर्क का क्या मतलब है, मतलब आप कैसे चीज को संभालते हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालते हो, ठीक है, वो चीज आपके अंदर किसके थ्रू शो होती है, लीडरशिप के थ्रू शो होती है। ओके, अभी हम आज इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगी, बाकी हम कल कवर करेंगे, ठीक है, जब ये थोड़ा ग्लिच प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। ओके, अब आई गेस स्क्रीन शो हो गई होगी, राइट। ये पता है क्यों होता है, आप लोग ना कॉन्टिन्यूसली मैसेज करते रहते हो ना, तो ये स्क्रीन पे ग्लिच आ जाता है। आप अपनी ना स्ट्रेंथ देखा करो पहले। क्लास में 400 स्टूडेंट्स होते हैं एक टाइम पे, तो जब आप कॉन्टिन्यूसली मैसेज करते हो तो ग्लिच आ जाता है, ठीक है, और ये मेरे लैपटॉप में नहीं होता होगा, ये आपके फोन्स में भी होता होगा, इसीलिए मैंने आपका चैट बॉक्स भी ऑफ कर रखा है, सो दैट पढ़ाई हो सके ढंग से। आप देखो कुछ बच्चों ने लीव करा है, ठीक है, मैसेज वगैरह करना बंद करा है, तो उससे क्या है, आपको स्क्रीन शो हो गई, वो ग्लिच खत्म हो गया, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं देन। ओके, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ ऊपर से, दोबारा जो भी मैंने अभी आपको कवर अप करवाया, ठीक है, हम एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो, आज की जो क्लास है आपकी किसके ऊपर है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपका, जब आप प्रोफेशनली कोचेस डेवलप कर रहे हो एज अ टीचर, मतलब एक टीचर को अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, किस किस चीज को उसे डेवलप करते रहना चाहिए, तो वो चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे आज, सीख रहे थे। मैंने आपको इन शॉर्ट आपका थोड़ा डिटेल में बता दिया था, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। तो आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो है एक आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हो, कॉन्टिन्यूसली अपनी चीजों को, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज को, मतलब आप पढ़ाते कैसे हो, ठीक है, आप चीजें समझाते कैसे हो, वो चीज शो होती है। ओके, तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उस चीज की बात हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट आपका, हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट से बेसिकली क्या ये एक और चीज सीखते हैं कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना भी बहुत ज्यादा एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको कॉन्टिन्यूसली लानी पड़ती है, सो दैट आप एक अच्छे टीचर का जो रोल है वो आप क्या करते रहो, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात मैंने आपको बताई थी कि एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको अपनी जो आपकी टीचिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, आपको अपडेटेड रहना चाहिए न्यू मेथड से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनली ग्रो आप ऑटोमेटिक करोगे जब आपका ये सब कुछ डेवलप्ड होगा। ओके, नेक्स्ट आप मैं आपको बता रही थी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की, ठीक है, कि आपको क्यों कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने अंदर। तो सबसे पहले आपका पॉइंट था यहाँ पे, अडेप्ट टू चेंजिंग एजुकेशन नीड। अब देखो, आपकी ना न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो हर 5-6 साल में बेसिकली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, राइट। आपके टीचिंग मेथड्स में हर चीज अपडेट होती रहती है, राइट। अपने आपकी अगर मैं बोलूँ तो आपकी बुक्स अपडेट होती रहती है, आपका सिलेबस अपडेट होता रहता है, आपकी एक्टिविटीज जो है वो भी अपडेट होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे ना उसी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो इसीलिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जब उसमें चेंजेस आते हैं तो आपको अपने अंदर पे कुछ चेंजेस लाने चाहिए। ओके, तो ये चीज आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहला वही चीज बताइए कि आपका अगर एजुकेशन के अंदर कोई चीज आ रही है नीड, अगर एजुकेशन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपको वो चेंजेस अडाप्ट करने में, मतलब आपको वो चेंजेस अपने अंदर लाने में भी क्या रहता है, इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्या करता है, क्लासरूम परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है।
अगर देखो जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लासरूम के अंदर भी क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, इसका मतलब ये कि मैंने आपको बताया था कि लर्निंग और आपका जो टीचिंग है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, इंटरकनेक्टेड है। आप जब तक टीचिंग इफेक्टिव नहीं बनाओगे, आपका लर्निंग आउटकम्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पे एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन है। नेक्स्ट है आपका लर्न मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। अब आपका थोड़ा ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है ना, वो आपका बहुत जरूरी है आपको अभी मॉडर्न टीचिंग में सीखना। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कौन कौन से, टेक्नोलॉजी का यूज करना, एक्टिविटीज का यूज करना पढ़ाते टाइम, राइट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का यूज करना। तो ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ टीचर इंक्लूड करना अपने पढ़ाने में। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिन कोविड का एग्जाम्पल दिया था कि कोविड के टाइम पे ना बहुत से टीचर्स थे कि जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, जिनको अच्छे से अपना फोन वगैरह यूज करना आता था, एप्स वगैरह, एप्स के मतलब जूम वगैरह के फीचर्स अच्छे से पता थे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट एट द सेम टाइम वो टीचर्स जिनको टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से यूज करनी नहीं आती थी, या फिर वी कैन से उनको फीचर्स वगैरह नहीं पता था, उनको बहुत डिफिकल्टी आई थी। तो ये एक आपका बिगेस्ट एग्जांपल है जो कि हर एक टीचर ने महसूस करा होगा उस टाइम पे, कि उनको टेक्नोलॉजी सीखना कितना इंपॉर्टेंट है आपका टीचिंग के अंदर। ठीक है, जब आप टीचिंग करते हो, जब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओगे, अब आपका स्मार्ट बोर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, अब आपका कंप्यूटर्स का यूज होता है, आपको यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक on smart boards, on we can say computers to the students. Okay, आपको ये सब चीजें उनको क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, आपका प्रेजेंटेशंस के थ्रू, आपका वी कैन से डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल दैट यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब जब आपके टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव होंगे, मैंने ये आपको हमेशा बोला, जब आपका पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव होता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अचीव करियर ग्रोथ। आपको ये हेल्प करता है अपने करियर ग्रोथ को अचीव करने में। ओके, क्लियर? क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन। देखो मैं अभी ये वाला टॉपिक अभी हम कवर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है अब आप खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, मतलब खुद का ही टेस्ट ले रहे हो, खुद को टेस्ट कर रहे हो कि चलो मेरी गलतियां कहाँ पे है, फिर वीकेंड से मेरी स्ट्रेंथ एरिया कौन से है। ठीक है, मैं जहाँ पे मैं बहुत अच्छी हूँ, ये वाली चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, इस वाली चीजों में मैं थोड़े इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। तो वो आपका क्या है, यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है, तो बेसिकली सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है, मींस रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस। मतलब आप अपने ही टीचिंग प्रैक्टिस को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, उसका टेस्ट ले रहे हो। अब आप वो कैसे कर सकते हो, वो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप अपने किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो, राइट, या तो आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो जो आपके साथ में पढ़ा रहे हैं। आप उसको बोलो कि आप प्लीज आप मेरे को ऑब्जर्व करो जब मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे क्लासरूम में आके बैठ सकते हो, आप मुझे ऑब्जर्व करो कि मैं पढ़ा कैसे रही हूँ, मेरे कौन से स्ट्रेंथ एरियाज हैं जो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, एंड कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की नीड है, कि मुझे ये चीजें सुधारनी चाहिए। ठीक है, ये आपका, या तो आप ये मेथड्स यूज कर सकते हो, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा सेल्फ इवैल्यूएशन के मेथड्स है। ठीक है, या तो देखो पीयर ऑब्जर्वेशन मैंने समझा दिया। पीयर ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप अपने साथ के टीचर को जो आपके साथ पढ़ा रहा है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि वो आपको ऑब्जर्व करे। फर्स्ट आपका स्टूडेंट फीडबैक, या तो आप स्टूडेंट से ही पूछ सकते हो, वो आप डायरेक्टली नहीं पूछोगे कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, उनको समझ ये नहीं करना है, उनसे पूछना है कि उनको समझ में आ रहा है क्या, उनको और एग्जाम्पल देने चाहिए आपको, राइट, या फिर आप उनसे भी पूछ सकते हो क्या मैं किसी और तरीके से समझाऊं जिसको मतलब जिस तरीके से आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीज आपका स्टूडेंट फीडबैक्स में आ जाती है। ठीक है, लास्ट फिर उसके बाद थर्ड है आपका रिव्यूइंग लेसन्स आउटकम। रिव्यूइंग लेसन्स आउटकम्स का मतलब है जब आप, मैंने बताया है कि आप जब अपना पूरा लेसन प्लान कंप्लीट कर लोगे, मतलब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे क्लास के अंदर, तो आप बच्चों को बोलोगे, मतलब बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे, राइट। अगर बच्चे उसका आंसर देने में क्या है, उसका आंसर अच्छे से दे रहे हैं, ठीक है, तो
आप क्या है, आप समझ सकते हो कि आपकी जो टीचिंग रही, आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, मतलब जो भी आपने पढ़ाया वो आपका पढ़ाया उन्हें समझ में आ गया, मतलब आपकी टीचिंग अच्छी थी। ठीक है, इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका रिकॉर्डिंग टीचिंग सेशंस। आप रिकॉर्डिंग टीच मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोग क्या करोगे, कैमरा रखोगे अपने सामने या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को बोलोगे कि आप मेरे लिए मतलब मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो जब मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्हें उस वीडियो को देखोगे। उस वीडियो को देखने से आपको क्या पता चलेगा कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हैं और मैं कहाँ कहाँ अच्छा कर रही थी। ठीक है, तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करके भी चेक कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब पता है क्या होता है, बताओ। अगर जर्नलिंग का मतलब बेसिकली आप अपना सब कुछ लिख रहे हो, जो भी आपके साथ सुबह से शाम तक हुआ, आप उसको अपनी डायरी में नोट कर रहे हो। ठीक है, हर चीज को लिख रहे हो कि आज मैंने सुबह से शाम तक ये चीज करी है। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सुबह से शाम तक आज मैंने ये चीजें करी, तो मुझे कहाँ कहाँ जरूरत थी अपने आप को सुधारने की, या मैं यहाँ अच्छा कर सकती थी। ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग का मतलब ये है। ओके, क्लियर है ये। ठीक है, एक बार हम फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताई थी स्किल डेवलपमेंट। मैं आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया अभी आपको, मैंने कहा ना कि हमने इन सब स्किल्स की सेपरेट क्लासेस ली है ना। कम्युनिकेशन की मैंने आपकी क्लासेस ली थी, क्लास मैनेजमेंट की हमने क्लास ली है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे उसकी भी हमने क्लास ली है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी स्किल्स आप देख रहे हो सामने, उन सब की हमने सेपरेट क्लासेस ली थी, है ना। उस सेपरेट क्लासेस में हमने अलग अलग चीजें सीखी थी। ओके, तो यहाँ पे वो सारी स्किल्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एट द एंड जो भी हमने आज तक सीखा, मतलब हमने हर एक क्लास में सीखा, यहाँ पे वो सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर आपको डेवलप करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, मैं अभी आपको बता रही थी, आपके बात करने का तरीका, राइट। फिर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब आप क्लास को कैसे मैनेज कर रहे हो, राइट। उसके बाद आपका थर्ड टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करोगे, वो भी मैंने आपको सिखाया था। देन उसके बाद आपका फोर्थ लेसन प्लानिंग, अभी मैंने आपको बताया लेसन प्लानिंग से क्या मतलब था, लीडरशिप एंड टीम वर्क। ठीक है, तो ये जो आपका स्किल्स है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ टीचर, क्योंकि जो आपका स्किल डेवलपमेंट है वो क्या इंप्रूव करता है, आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस को, एंड वो शो करता है आपका प्रोफेशनल डेवलप कॉन्फिडेंस। ओके, तो टीचिंग क्या है, मतलब बेसिकली टीचिंग इफेक्टिवनेस से यहाँ पे क्या मतलब है कि वो आपका शो कर रहा है कि आप एक कितने अच्छे टीचर्स हो, आपको कितनी अच्छी नॉलेज है, आप कितने अच्छे से पढ़ा सकते हो, आपको कौन कौन से मेथड्स आते हैं, एंड वी कैन से आप कितने अप टू डेट हो किसी स्पेसिफिक चीज को लेके। ठीक है, एंड आपको जो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो कैसा है। ओके, ये आप हमने स्किल डेवलपमेंट की बात करी यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। अब ना टीचिंग से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और वर्कशॉप्स होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप जो अभी ले रहे हो वो अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ही तो है। आप टीचर ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ले रहे हो। तो ये जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, अगर आप स्पेसिफिकली आगे जाके अलग अलग चीजों में लोगे, जैसे कि मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर मैं साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली जाके कोई ट्रेनिंग लेती हूँ या फिर कुछ चीजें और अपनी डेवलप करती हूँ, तो वो मेरे को मदद करेंगी आगे जाके, राइट। ऐसे ही आप सेम अगर टीचिंग में जाओगे, ठीक है, जैसे कि आप डीएलएड करोगे या फिर बीएड करोगे, तो इन सब से आप जब ये चीजें सीखते हो, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अपार्ट अपार्ट फ्रॉम योर पर्टिकुलर कोर्स जो आप कर रहे हो उस टाइम पे, आप जब एक्स्ट्रा चीजें सीखते हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज डेवलप होती है। ठीक है, एंड आप एक चीज हमेशा याद रखना, हर करियर की कुछ ना कुछ जो मेन चीजें है ना, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी कौन कौन सी, वो कुछ मेन चीजें आपको हर करियर में मिलेंगी। एंड जब तक आप उनको डेवलप नहीं करोगे, आप किसी भी कार्य में चले जाओ, चाहे आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग में जा रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या जो डॉक्टर हो, आप कुछ भी बन जाओ, आपको वो चीज जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, वो चीज आपको, ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ वो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आपका टीचर वर्कशॉप्स हो गया। टीचर वर्कशॉप बेसिकली जैसे कि आप अभी ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसे कि आपका ऑनलाइन कुछ ऐसी ऑनलाइन साइट्स होती है, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स देती है, ठीक है। जैसे कि आपने ऑनलाइन कोई भी कोर्स ज्वाइन करा, उसके बाद उसको उससे कुछ सीखा, देन वो आपको स्किल्स डेवलप करवाएंगी, आपको उसके बारे में पर्टिकुलरली और चीजें आपको सिखाएंगी, तो ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका वेबिनार एंड सेमिनार्स। तो जो आपका वेबिनार्स एंड सेमिनार्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसमें आप सीखते हो, ये आपके वन डे कोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब आपके कॉलेज में काइंड ऑफ इवेंट मान लो, ठीक है, आपके कॉलेज में ही आपका कोई इवेंट ऐसा कंडक्ट हो रहा है जो आपका वन डे है, एंड उस वन डे में आपको कुछ ना कुछ मेन मेन चीजें सिखा दी जाती हैं कि आप इससे ये कर सकते हो, ठीक है, आपको आगे जाके ये इसमें बेनिफिट देंगी। तो ये चीजें आपका वन डे वेबिनार और सेमिनार्स में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है, ठीक है, आप उसमें आगे जाके कुछ करना चाहते हो, तो आपने एक्स्ट्रा कुछ सीख लिया उसके अंदर, तो ये चीज उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट आपका करियर ग्रोथ इन टीचिंग। अब आप टीचिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हो एज अ टीचर, मतलब एक टीचर ही बनना है या फिर और भी चीजें हैं टीचिंग के अंदर, यहाँ पे उस चीज के बारे में बात होगी। तो जब आप टीचिंग करियर के अंदर आते हो तो कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं आपके सामने। पहला तो आपका सीनियर टीचर। आप सीनियर टीचर से यहाँ पे क्या मतलब है, एक स्कूल में सीनियर टीचर का मतलब है आपका टीजीटी, ओके। और एक कॉलेज में मतलब आपका प्रोफेसर, राइट, जिसने पीएचडी करी हुई है, ओके। तो आपका सीनियर टीचर का उस यहाँ पे वो मतलब है, आप टीचिंग में ऐसे कर सकते हो। आप टीचिंग में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हो, मतलब आपको, आपका क्या काम रहेगा, आपको हर चीज सब बच्चों को समझानी है, मतलब आपकी, अगर आप ये स्ट्रीम लोगे तो आगे जाके आप इस कोर्स में जा सकते हो, आपका ये करियर बन सकता है, आप ये चीजें कर सकते हो। तो वो आपका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और आपका जो ट्रेनर और मेंटोर होते हैं, वो यही होते हैं। मतलब एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आप क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। और ट्रेनर और मेंटोर आपका क्या काम करते हैं, आपको उसमें हेल्प करते हैं सीखने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका करिकुलम डेवलपर। अब जो आपका इतनी भी वी कैन से आपकी करिकुलम होती है, ठीक है, आपके स्कूल का सिलेबस होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर सीबीएसई का अलग सिलेबस है, ठीक है, अलग आपके, अगर मैं देखूं एजुकेशन पैटर्न्स का अलग सिलेबस है, तो वो बनाता कौन है, ये आपका करिकुलम डेवलपर्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी बन सकते हो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करते हो तो। नेक्स्ट आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जिस इंसान का स्कूल है उसको आप पर्टिकुलरली बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, तो आप वो चीज भी एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, बन सकते हो। तो ये कुछ करियर ग्रोथ ऑप्शंस थे। अब जिस चीज की मैं बात कर रही थी कि हर प्रोफेशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ये वाली चीज है, ठीक है। सबसे पहला आपका बी ओपन टू फीडबैक, ठीक है, आपको हमेशा फीडबैक के लिए ओपन रहना चाहिए। इस चीज में कभी मत शर्माओ कि मुझे पूछना है किसी से अपने बारे में कि मैंने कैसे परफॉर्म करा, ठीक है, मैं, मेरा जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा था, या फिर मुझे कहाँ कहाँ जरूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की। जितना हो सके लोगों से फीडबैक लो, ठीक है, पूछो उनसे, ओके। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव एंड अडेप्टेबल। पॉजिटिव का मतलब होता है आपको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, आप चाहे एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप कोई चीज सीख रहे हो या फिर कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी लाइफ का कोई भी पॉइंट है, आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ओके। एट द सेम टाइम आपको अडेप्टेबल भी बन के रहना चाहिए। आपको इतना, आपकी जो नेचर है वो आपका इतना अडेप्टेबल होना चाहिए कि आप हर चीज अपने अंदर ले सको, सीख सको, ठीक है। जैसा इन्वायरमेंट है वैसा अपना नेचर आप बना सको, ओके। थर्ड पॉइंट है आपका मेंटेन एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है दूसरों के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट शो करना, ठीक है। अब एथिकल बिहेवियर से मतलब मैंने आपको बताया रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट इन द सेंस, आप जब भी किसी और से बात कर रहे हो तो आपके बात करने का वे क्या होना चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल होना चाहिए,
क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपका नाम या शक्ल, ठीक है, ये याद कब तक रखेगा, जब तक उसको लगेगा कि आपका नेचर अच्छा था। जब तक उसको नेचर आपका याद रहेगा तब तक ही वी कैन से कि उसको आपका नाम और शक्ल याद रह सकती है कि हाँ उसका, मैं उससे जब मिली थी तो उसका नेचर ये था, और वी कैन से कि हाँ उसका नाम मुझे याद है, मैं जानती हूँ उसे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये बोल सकते हैं कि आप जब पहली बार किसी से मिलते हो तो एक फर्स्ट प्रोफाइल नाम की चीज होती है, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन नाम की चीज होती है। तो वो चीज आपकी कब बनेगी, जब आपका एथिकल बिहेवियर अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जिनका एथिकल बिहेवियर 0 है, ठीक है, तो वो किसी भी प्रोफेशन में चले जाए इस नेचर या फिर इस बिहेवियर के साथ, उनको सक्सेस नहीं मिल सकती, उनको अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड आपको ये भी देखना चाहिए कि आप सामने किससे बात कर रहे हो, ये एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किससे और किस तरीके से बात कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे, चाहे कुछ सीखने जा रहे हो, चाहे कुछ कहीं पे काम करने जा रहे हो, सामने वाला आपका नौकर नहीं है, ठीक है, आपका कोई कर्ज नहीं है उसके ऊपर कि वो आपकी बातें सुनेगा या फिर आपको चीजें वो समझाएगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव वेल इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आप कहीं पे भी जा रहे हो। एंड ये चीज आपको, देखो, कहीं भी चले जाओ, इंडिया में रहो, इंडिया के बाहर चले जाओ, इंडिया के किसी भी स्टेट की कॉर्नर में चले जाओ, हर चीज आपका, यही चीज मैटर करती है कि आपका बिहेवियर कैसा था उनके टुवर्ड्स। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ, कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। हमेशा लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखो, नई चीजें सीखते रहो, जहां से भी आपको आपको मौका मिल रहा है सीखने का, आप वहां से नई चीजें कंटिन्यू रखो सीखने में, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका, कोलैबोरेट विद अदर्स। हमेशा दूसरों के साथ काम करने के लिए तैयार रहो, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका वी कैन से नेटवर्क बढ़ता है, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टीचिंग के अंदर भी एंड किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है। तो आज का सेशन में इतना ही था, जैसे कि मैंने कहा था इतना कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है आज, थोड़े से ही थे, क्योंकि बेसिक है ये हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। जब आप कोई चीज सीख रहे हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो तो कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो सेशन कंप्लीट एंड आपका, मैं आज का आपको असाइनमेंट बता देती हूँ, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट मैंने शो कर दिया। आज के 3 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग पीडीएफ बना के सबमिट होंगे, एक साथ नहीं करना है। पहला असाइनमेंट जो है आपका, इसमें आपको बेसिकली बताना है कि टीचर का सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, ठीक है, एज अ टीचर सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है या फिर उसका क्या, यहाँ पे लिखा है ना, योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बाकी के 2 दिखाती हूँ। सेकेंड असाइनमेंट ये है आपका, मैंने आपको परसों वर्कशीट्स बनाने को दी थी, उसमें क्या करना था आपको, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लिखने थे, राइट, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनाने थे। अब आपको ट्रू और फॉल्स की वर्कशीट बनानी है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की वर्कशीट बनानी है, टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है आपका, सेम आपको वर्कशीट बनानी है, इसमें आपको कौन से क्वेश्चन रखने हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस रखने हैं। और वर्कशीट बनानी है, खुद नहीं करना है इसको, आप एज अ टीचर बना रहे हो, टीचर खुद सॉल्व नहीं करता, सिर्फ बनाती है वो, ठीक है। तो मैंने देखा है कुछ बच्चों ने खुद ही सॉल्व कर रखी है अपनी वर्कशीट को, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर बनाना है एज अ क्वेश्चन, इसको मान लो आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, ठीक है, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग, और ऊपर वाले असाइनमेंट में
ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म। ओके, कल टाइम से ज्वाइन करना सब। गुड आफ्टरनून एवरीवन।